रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये जनाब कि 17 को हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कहूँगा, हुआ था हमारा सांकू गर्ल्स हाई स्कूल, जिसके लिए ये हमारे नोटिस में कल आया। तो मैंने वहाँ पे हमारे ऑन द स्पॉट जाके हमने सारा सिचुएशन एसेस भी किया और वो आप मीडिया में भी है, वो सारा कुछ आया हुआ है। तो आज हम पूरा अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ एजुकेटर्स एसोसिएशन यहाँ पे आए हैं। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 17 के नाइट को हुआ था, उस चीज़ को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इन डिटेल में कि हुआ क्या था उस रात को। ये इंसिडेंट होता है सर कि 17 को, क्योंकि ये सारा जो रेफरेंस हम सीसीटीवी फुटेज का बोल रहे हैं। 17 नाइट को राउंड अबाउट 9:23 बच्चे डिनर करने के बाद अपने स्कूल की प्रीमाइसेस के जो ग्राउंड है वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स थे। तो बाहर से एक बंदा आता है, उनको चेस किया जाता है, बच्चों को चेस किया जाता है, कॉरिडोर तक वो लोग उसको चेस किया जाता है, वहाँ जाके बच्चों को अब्यूज करते हैं। उसके बाद एक बच्ची को वहाँ पे वो थप्पड़ मार देता है। उसके बाद जो हमारे स्टाफ थे वहाँ पे, जो वार्डन वहाँ पे रुके हुए थे, उनको जाके वहाँ पे वो पूरी तरह वहाँ पे उनको क्या करते हैं सर, थ्रेटन करते हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ 17 नाइट को। तो अभी तक आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में हमारे जो हेड मास्टर थे वहाँ पे, उन्होंने नोटिस में लाया, आपकी सीईओ की नोटिस में लाए, हमारी ईसी साहब की नोटिस में लाए, डायरेक्टर सर की नोटिस में लाए। अभी तक कोई कंक्रीट कुछ आया नहीं है सर, आप मीडिया लोगों को भी पता है। लेकिन इन चीज़ों में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए उनको इन चीज़ों, क्योंकि बहुत एक ग्रेव कंसर्न है। एक गर्ल्स हाई स्कूल में एक आउटसाइडर आता है, बच्चों को मारता है, टीचर्स को थ्रेटन करता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये सारा कुछ हो रहा है सर हॉस्टल की वजह से। एक हॉस्टल, क्योंकि हो क्या रहा है सर, मैं हॉस्टल के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लास्ट विंटर में ये इंट्रोड्यूस किया हुआ था, यहाँ किया था, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो शिफ्ट हो रखा है ट्रांसिशन जेके बोर्ड से। हम अभी चेंज कर रहे हैं, हमने चेंज किया है सीबीएसई में, तो एक ये ट्रांसिशन फेस है। इसको कोप अप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्टल का प्रोविजन किया। हम एज ए यूनियन हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बिल्कुल फेवर में हैं हॉस्टल के। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हॉस्टल मत चलाओ, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप थ्रू आउट द ईयर आप हॉस्टल चलाओ, लेकिन आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू चलाना चाहिए। हो क्या रहा है सर, मैं आपको बताता चलूँ कि 10 टू 4 एक टीचर ड्यूटी दे रहा है, 4 बजे के बाद वो एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, मार्केट जा रहा है, सब्जी ला रहा है, सारा चीजें ला के वो मैनेज कर रहा है, फिर वो वार्डन का भी काम कर रहा है, रात को वो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहा है। एक टीचर से आप ये सारे काम करवा रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई इंसिडेंट इन फ्यूचर अगर हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि कोई कंक्रीट ऑर्डर नहीं है सर जिसमें एक बंदा हम अकाउंटेबल बोल सकते हैं। हमारे पास यही अप्रीहेंशंस लेके हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आए थे सारे टीचर्स का, राउंड अबाउट 300 टू 350 टीचर्स का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया था सर, साइन करके कि हम ये सारे इश्यूज हम उन्होंने हमारे पास रखा, ये अप्रीहेंशन रखे, सिक्योरिटी इश्यूज है सर। कुछ स्कूलों में गर्ल्स है लेकिन वार्डन के लिए मेल्स है, कुछ स्कूलों में कोएड एजुकेशन है, लड़का लड़की दोनों साथ में है, मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, रोल बहुत ज़्यादा है। ये सारे इश्यूज को लेके हमने सीओ साहब के पास, हमारे डायरेक्टर साहब के पास, हमारे ईसी साहब के पास, हमारे सीसी साहब के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब के पास भी हमने डेलीगेशन, हम गए, सारा रिप्रेजेंटेशन हमने रखा है। तो अभी तक इस इशू पे कोई वहां से हमें कंक्रीट कुछ नहीं आया। तो हम बोल रहे हैं सर, खुदा ना खास्ता आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट, इससे भी एक ग्रेव इंसिडेंट हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हम हॉस्टल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, हम बोल रहे हैं आप एक वार्डन अपॉइंट करो, आप आउटसोर्सिंग बना, आप जो भी करो, आपको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आप वार्डन अगर आउटसोर्सिंग नहीं कर पा रहे हो तो सर जो स्कूल हॉस्टल चला रहे हैं उसमें से जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो अगर वॉलंटियर बेसिस पे वहाँ पे एज ए वार्डन का काम करना चाहते हैं तो आप उनको वॉलंटरी बेसिस पे वहाँ पे आप रखिए, उनको आप इंसेंटिव्स दे दीजिए। आप सबको एक कंपल्शन क्यों कर रहे हो सर, जबरदस्ती करके कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। लास्ट ईयर आप देख सकते हो 30% रिजल्ट आया यूटी का, हम कहाँ जा रहे हैं सर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो इंसिडेंट हुआ है उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एजुकेटर्स एसोसिएशन, हमारे पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे आया है और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये चीज लाना चाहते हैं।
हमने कल भी मीडिया में बोला, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो कंसर्न अथॉरिटीज वो वहां तक देखने तक नहीं गए। जो बच्चे हैं वहां पे, मैंने कल भी बोला, बहुत सारे इश्यूज है सर। बच्चे इतने डरे हुए हैं, ट्रोमेटाइज हुए हैं। रात के एक अंधेरे में एक बंदा कि उनको मार के चला जाता है, और ये एक सिक्योरिटी लैब्स है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ सर, बहुत ज्यादा लोड है एक टीचर के ऊपर। इसके साथ बाकी जो हमारा क्लास 4 का जो इशू है, वो भी 10 to 4 ड्यूटी दे रहा है। उसके बाद सारा लंच बनाना, डिनर बनाओ, सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, एक ओवर बर्डन है सर। कोई खुशी से ये काम नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हॉस्टल आप चलाओ, बिल्कुल चलाओ, थ्रू आउट द ईयर चलाओ। हम भी चाहते हैं, हम आपको एक फैसिलिटेटर का काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि हम एक आपके लिए एक हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं। एजुकेटर्स एसोसिएशन जो हमारे एसोसिएशन है, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम एक ब्रिज बने। तो हम आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं सर, लेकिन आप फैसिलिटी तो प्रोवाइड कीजिए सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बनाइए। तो इन शॉर्ट लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं सर कि आप एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों का मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम से हमें चलाइए। और तो हम क्या करेंगे, हमने ये सोचा है सर, इन सॉलिडेरिटी जो चीज़ हुआ है उसके लिए हम कल एक पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी, हमारे एजुकेटर एसोसिएशन, पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी कारगिल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, ये सिर्फ हाई स्कूल का इशू नहीं, ये पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी का इशू है। तो हम पूरा कल एक पेन डाउन स्ट्राइक के लिए हम अपील करते हैं पूरे फ्रेटर्निटी से, आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और पेन डाउन स्ट्राइक का ये मतलब नहीं है कि आप घर पे बैठो। पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब ये है कि आप स्कूल जाओगे, जैसे डेली रूटीन है वो आप जाओगे, लेकिन स्कूल में जाके आपका पेन डाउन होगा, आप जाके वहां पे पढ़ाओगे नहीं। तो हमने जितना हो सके, हमने एडमिनिस्ट्रेशन, सीओ साहब से लेके एमपी साहब तक हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी तक हमें वहां से कोई भी कंक्रीट रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम ये बोल रहे हैं, जब तक आप यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रोविजन नहीं करोगे, प्रॉपर एक चैनलाइज्ड एक सिस्टम के थ्रू आप नहीं चलाओगे, तब तक हम आपको हम एक पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर इन इश्यूज को अगर एड्रेस किया नहीं जाता है, तो आने वाले टाइम में हम और भी स्टर्न एक्शन लेके हम स्ट्राइक के लिए भी आगे जा सकते हैं। आप हमें इन चीजों के लिए मजबूर न करें। बहुत बहुत शुक्रिया।